हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं हम लोग प्रश्नावली जो है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे क्या है, भूमि के एक बिंदु से, जरा देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। एक जो है हम देख रहे हैं, एक हमारी जो है क्या है, 20 मीटर ऊंची एक भवन है। जरा ध्यान देंगे, एक भवन हम देखते हैं, मान लीजिए ए और बी, एक भवन है, कितना मीटर, 20 मीटर। हम देखते हैं 20 मीटर एक ऊंची भवन है। इसमें कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, एक जो है संचार मीनार, यहाँ पे इसके ऊपर एक मीनार जो है, इसके ऊपर एक मीनार है, मान लीजिए हम बी और सी, एक मीनार है, ठीक, एक मीनार दिया हुआ है। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ध्यान देंगे, पहले कोई एक भवन है, भवन ए बी, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। इसके ऊपर एक मीनार है, भवन के ऊपर एक मीनार है, उसकी ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। अब भूमि के एक बिंदु से इसने कहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का तल भूमि के किसी बिंदु से हम देखेंगे, ध्यान देंगे, भूमि के किसी बिंदु से हम देखें मीनार के तल का उन्नयन कोण, मीनार का तल यहां पर है, मीनार का तल यहां हुआ, ध्यान देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मीनार का तल, मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, कितना है, 45 अंश है। और कह रहा है, और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो हम देखते हैं, शिखर को देखते हैं, जरा देखिए इस तरह से, ये पूरा कितने अंश का है, 60 अंश का है। यहां हम नाम दे रहे हैं डी। ध्यान दीजिए, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, अब भवन के ऊपर एक मीनार जो है लगी हुई है। भूमि के किसी बिंदु से मीनार के तल का जो है उन्नयन कोण देख रहा है, मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना अंश है, 45 अंश है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का बताया गया। कितने अंश का, 60 अंश का। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। देखिए तो हम कैसे हल करेंगे, हम मान लिए, माना मीनार की ऊंचाई एच है, क्या मान लिए, एच, मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या, एच। चलिए मीनार की ऊंचाई एच ले लिए, इस दूरी को हम यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ए बी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसके ऊपर कोई मीनार जो है खड़ी है, उसकी ऊंचाई हम एच मान लिए। भूमि के किसी बिंदु से, यहाँ डी से हम देख रहे हैं मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश और इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है।
पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मीनार की ऊंचाई मान लिए एच है। हम पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज बी ए डी में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में। बी ए डी में हम देख रहे हैं क्या क्या मालूम है हमें। ए बी भवन की ऊंचाई ए बी कितना मीटर मालूम है, 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर। ए डी दूरी हम कितना मान लिए हैं, ए डी एक्स। उन्नयन कोण थीटा कितना बन रहा है, उन्नयन कोण थीटा बराबर बन रहा है 45 अंश। कितना, 45 अंश। अच्छा देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक्स ज्ञात करना है, चूंकि ए बी जो है लंब है और यहाँ ए डी आधार है, तो लंब बटे आधार हम tan थीटा लगाएंगे। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी। tan थीटा का मान 45 अंश, tan 45 अंश बराबर ए बी क्या मान लिए हैं, ए बी हमें दिया हुआ है 20 और ए डी को क्या मान लिए हैं, यक्स। tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 बटे 1 हम लिख देते हैं बराबर 20 बटे यक्स। तिर्यक हम गुणा करेंगे, यक्स का 1 में करेंगे, यक्स 1 का यक्स बराबर 20 1 का 20 मीटर। ठीक ना, यक्स का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक। अच्छा अब जो है हम देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, देखेंगे किसमें, बड़े वाले में, त्रिभुज सी ए डी में। चलिए हम देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी ए डी में। सी ए डी में देख रहे हैं, सी ए डी, इसमें ए सी जो है लंब हुआ और ए डी क्या है, आधार है। और थीटा कितने का, कोण कितने का बन रहा है, 60 अंश। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ए सी बटे ए डी, ए सी बटे ए डी। ठीक। tan थीटा का क्या मान है, 60 अंश, 60 अंश बराबर ए सी। देखिए ए सी दो भागों में, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो यहां हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बटे ए डी, आधार क्या है, ए डी। tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3 बराबर ए बी हम देखते हैं, ए बी कितना है 20 प्लस बी सी कितना है, मीनार की ऊंचाई यक्स हम मान लिए हैं बटे ए डी का मान यक्स। ठीक। चलिए यहां पे हम देखते हैं कौड़ी में 3 बराबर 20 प्लस यक्स बटे, यक्स को हम क्या मान लिया, यक्स का मान हमारा ज्ञात हो चुका है कितना, 20। यक्स का मान कितना ज्ञात हो चुका है, 20। तो हम लिखेंगे यक्स की जगह 20, अब बटे 1 करके तिर्यक हम गुणा कर देंगे। देखिए जरा 20 प्लस एच का गुणा करेंगे, इसमें 20 1 में 20 प्लस एच बराबर 20 का गुणा कौड़ी में 3 में करेंगे, 20 कौड़ी में 3। ठीक। तो एच बराबर हम देखेंगे 20 कौड़ी में 3, इधर 20 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं एच बराबर, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, 20 कॉमन हम ले लेते हैं। बचा यहाँ क्या बचा, कौड़ी में 3 माइनस 20 का भाग 20 में देंगे, 20 1 का 20, कितना आ गया, 20 कौड़ी में 3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक। 20 माइनस कौड़ी में 3, 20 कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो बच्चों इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। फिर से एक बार हम देखेंगे, फिर से देखिए इसमें कहा था कि जो है कोई एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक जो है मीनार है, क्या है, मीनार जो है लगी हुई है और भूमि के किसी बिंदु से मीनार के तल का अनुमान कोण देखा जा रहा है तो 45 अंश बन रहा है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा जा रहा है तो 60 अंश का बन रहा है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हम मान लिए, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। समकोण त्रिभुज बी ए डी में हम देख रहे हैं
छोटे वाले में लेंगे BAD में हम देख रहे हैं AB बराबर 20 मीटर, AD को हम x मान लिए, AD बराबर x, और थीटा अर्थात उन्नयन कोण बराबर कितना हमें मालूम है, 45 अंश मालूम है। हमें जो है लंब मालूम है, आधार ज्ञात करना है, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे AD। तो tan थीटा का मान 45 अंश बराबर AB का मान 20 मीटर है बटे x। tan 45 का मान होता है 1/1 बराबर 20/x। हम तिर्यक गुणा किए x का 1 में, x 1 का x बराबर 20 1 का 20, अर्थात x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 20 मिला। ठीक, अब हम बड़े त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज CAD में देखेंगे तो इसमें भी देखिए लंब है, ये आधार है, फिर tan थीटा लागू होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AC बटे AD। फिर tan थीटा का मान यहाँ उन्नयन कोण 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर AC 2 भागों में बटा AB प्लस BC बटे AD। फिर हम मान को प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 बराबर AB का मान 20 और प्लस BC का मान h बटे x। ठीक, AD का मान x, फिर कड़ी में 3/1 कर दिए बराबर 20 प्लस h बटे x का मान कितना हम निकाल चुके हैं, 20 निकाल चुके हैं। यहाँ पे 20 रखेंगे, फिर एक गुणा हम करेंगे, 20 प्लस h का गुणा 1 में करेंगे तो 20 प्लस h बराबर 20 का गुणा कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3, तो h बराबर 20 कड़ी में 3, 20 उधर जाएगा, इधर प्लस है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो 20 कड़ी में 3 माइनस 20, इन दोनों में 20 हम देख रहे हैं कॉमन है, h बराबर 20 कॉमन लिए, बचा कड़ी में 3 माइनस 20 1 का 20। अतः मीनार की ऊंचाई h हम माने थे, h का मान 20 कड़ी में 3 माइनस 1 आया, तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी हुई है, और क्या कहा जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे, कोई पेडेस्टल है, इधर देखेंगे हम, मान लिए ए बी कोई पेडेस्टल है, देख रहे हैं, और इसके ऊपर एक क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, इसके ऊपर कोई ए बी एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। कितने मीटर, 1.6 मीटर। तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिख दिए सी, ये जो है 1.6 मीटर ऊंची है। कितने मीटर, 1.6 मीटर एक मूर्ति है। ठीक, 1.6 मीटर एक ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। अब क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और जो है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहां से भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए यहां से देखा जा रहा है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, मूर्ति के शिखर को देखा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे, मूर्ति के शिखर का हम देख रहे हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। और कह रहा है पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक, ये जो हम देख रहे हैं, इधर देखेंगे पेडेस्टल का, देखेंगे पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ पे हम लिख देंगे डी। जरा ध्यान देंगे, ए बी कोई पेडेस्टल है, क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक ना।
ए बी कोई जो है क्या है, हम देखते हैं एक पेडेस्टल है, ठीक। और इसके जो है शिखर पे एक मूर्ति लगी हुई है, कितने मीटर, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पे हम भूमि के किसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को देखा रहे, मूर्ति के शिखर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश। अब पेडेस्टल के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। पूछा क्या जा रहा है, इसमें किताब में पूछा जा रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम देखते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, एच, क्या मान लिए, एच। और इस दूरी एडी को हम क्या मान लिए, यक्स, क्या मान लिए, यक्स। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माना पेडेस्टल की ऊंचाई यच है, क्या मान लिए, पेडेस्टल की ऊंचाई यच है, तथा एडी को हम मान लिए, तथा एडी बराबर क्या मान लिए, यक्स। एडी को यक्स मान लिए। अब पेडेस्टल की ऊंचाई क्या, यच। पहले छोटे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, त्रिभुज बी एस डी में, तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे लंब और आधार, ए बी लंब है, ए डी आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा। तो ए बी हमें माने हैं एच, और ए डी क्या मान लिए हैं हम, यक्स, और थीटा उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश, ठीक। हम क्या लेंगे, tan थीटा, क्या लेंगे, tan थीटा बराबर ए बी बटे ए डी, tan थीटा बराबर ए बी बटे ए डी, क्यों, लंब बटे आधार। तो tan 45 अंश है, कितने अंश, 45 अंश। लंब हमारा कितना है, यच, यानी ए बी यच है, बटे ए डी कितना है, यक्स है। tan 45 अंश का क्या मान होगा, एक, तो 1/1 हम कर देंगे बराबर यच बटे यक्स। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमें यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का यक्स बराबर हम हो जाएगा क्या, यच, यक्स बराबर क्या हो गया, यच, यक्स का मान हमें यच मालूम हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम जो है बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक। बड़े वाले में देखेंगे जरा, त्रिभुज सी ए डी में, समकोण त्रिभुज सी ए डी में, ठीक। यहाँ पर भी लंब व आधार से हमें मतलब है, तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो हम क्या लेंगे, tan थीटा, क्या ले लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, ए सी, बटे आधार क्या है, ए डी। चलिए यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज का थीटा देख रहे हैं, उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। तो हम लिखेंगे tan कितने अंश, 60 अंश, बराबर ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर देखिए दो भागों में बटा ए बी प्लस बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बटे ए डी। चलिए मान रखिए tan 60 अंश का क्या मान होगा, कड़ी में 3, बराबर ए बी को क्या हम माने हैं, एच माने हैं, प्लस बी सी कितना हमारा है, 1.6, कितना, 1.6, बटे ए डी को हम क्या मान लिए हैं, यक्स मान लिए हैं, रख दिए मान। हल करिए इसे, इसे हम लिखेंगे, कड़ी में 3 है, कड़ी में 3/1 कर देते हैं, ठीक। चलिए फिर देखिए, कड़ी में 3/1 बराबर यहाँ एच प्लस 1.6 बटे यक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यक्स बराबर क्या आ गया है, यच, क्या आ गया है, यच। तो यक्स की जगह हम यच रखेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं, यच का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी में 3 यच बराबर 1 का गुणा यच प्लस 1.6 में होगा, तो वही होगा यच प्लस 1.6। यच एक तरफ करेंगे, यच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कड़ी में 3 यच, इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा माइनस यच बराबर 1.6, ठीक। आगे हम देखते हैं,
इन दोनों में कॉमन एच कॉमन है। क्या कॉमन है? एच कॉमन है। एच कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 माइनस एच एक का एच एक बार बराबर क्या बचा? 1.6। तो एच बराबर 1.6 बटे हो जाएगा कौड़ी में 3 माइनस 1। ठीक, इस तरह से आया। अब देखिए इसका हम परमेयीकरण करेंगे। नीचे कौड़ी में हो गया तो क्या करेंगे? इसका परमेयीकरण करेंगे। देखिए आगे हम देखते हैं, इसे हम इरेज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? अंश तथा हर में हम देखते हैं नीचे कौड़ी में 3 माइनस 1 है तो चिन्ह बदल के कौड़ी में 3 प्लस 1 किससे गुणा करेंगे? कौड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा करने पर अंश तथा हर में किससे गुणा करेंगे? कौड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे एच बराबर 1.6 इसमें गुणा कर दिए कौड़ी में 3 प्लस 1 से, और नीचे हमारा है कौड़ी में 3 माइनस 1 इसमें भी गुणा कर दिए कौड़ी में 3 प्लस 1 से। ठीक, चलिए एच बराबर ऊपर ज्यों का त्यों लिखेंगे 1.6 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 प्लस 1, नीचे देखिए कौड़ी में 3 माइनस 1 और कौड़ी में 3 प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं कौड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एच बराबर 1.6 ऊपर ब्रैकेट में कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे कौड़ी में 3 का वर्ग होगा। कौड़ी में 3 का वर्ग हम करेंगे तो 3 त्रिक 9 क्या हो जाएगा? 9, और 9 का वर्गमूल क्या हमें प्राप्त होगा? 3 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा? 1। ठीक, आगे चलते हैं। एच बराबर 1.6 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे हम देखते हैं 3 में से 1 दिया, क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। आगे देखिए इधर हम इरेज करते हैं। देखिए एच बराबर इधर हम देखते हैं 1.6 को 2 से हम काट सकते हैं। 2 से काटे दशमलव है तो दशमलव बढ़ा दिए 2 अठे 16, तो एच बराबर हमारा क्या आ गया? 0.8 कौड़ी में 3 प्लस 1। हाँ देखिए जरा सा, यहाँ पे हम कौड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा किए थे, यहाँ प्लस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान दीजिए जरा। ठीक ना, यहाँ पे जो है अंश तथा आर में कौड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा किए थे, ऊपर कौड़ी में 3 प्लस 1 नीचे भी। ठीक ना, तो कौड़ी में 3 प्लस 1 यहाँ कौड़ी में 3 प्लस 1 तो कौड़ी में 3 प्लस 1 एच बराबर हमारा क्या आ गया? 0.8 इंटू ब्रैकेट में कौड़ी में 3 प्लस 1, और यही हम पेडेस्टल की ऊंचाई माने थे। अतः हम लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। ठीक, तो बच्चों इस तरह से यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इसे आप लोग कंप्लीट करिए। तो यहाँ तक आज आप लोग जो है कंप्लीट करिए, फिर अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।